तो चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल सी मच गई है। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने एक बार फिर विपक्षियों पर निशाना साधा है। देशराज कर्णवाल ने कहा है कि कुछ लोग जो उनके टिकट कटने का दावा कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें एकलव्य बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों को वो पहले भी जवाब दे चुके हैं। देशराज कर्णवाल ने कहा कि ये एकलव्य की तरह इस तरह के लोगों का मुंह तीरों से बंद कर देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब चुनाव नजदीक हैं और कुछ लोग बाहर से आकर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रवासी जानते हैं कि झबरेड़ा विधानसभा में उन्होंने कितने विकास कार्य किए हैं। देशराज कर्णवाल ने कहा कि बीजेपी सर्वे के आधार पर ही विधानसभा का टिकट देगी। देशराज कर्णवाल ने दावा किया है कि विधायक के कार्य में उनकी विधानसभा का देश में पहला नंबर है। साथ ही झबरेड़ा विधानसभा में उनके द्वारा कड़ी मेहनत करके अभूतपूर्व विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से आकर बनी बनाई खीर को खाना चाहते हैं। देशराज कर्णवाल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आलाकमान सर्वे के आधार पर टिकट देगा। और अब बात कोरोना की। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री से हड़कंप मच गया है। देहरादून निवासी दंपति की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वहीं सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह दंपति हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं, जहां वो ओमिक्रॉन से संक्रमित अपने रिश्तेदारों से मिले थे। और सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया है कि कोविड संक्रमित व्यक्ति और ये दंपति दिल्ली में अपने परिजनों से मिलने गए थे। दिल्ली में उनके परिवार के 3 सदस्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसे में एहतियातन दंपति का कोरोना जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए सैंपल राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर की वायरोलॉजी लैब भेजा गया है। बताया जा रहा है कि संक्रमित दंपति के दिल्ली वाले रिश्तेदार हाल ही में कुवैत से लौटे थे और ऐसे में दिल्ली में रहने के दौरान वो भी इन लोगों के संपर्क में आ गए। वहीं डीएम आर राजेश कुमार का कहना है कि दिल्ली से लौटे दंपति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दंपति दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमित अपने रिश्तेदारों के संपर्क में थे। ऐसे में देहरादून में दंपति के राजपुर रोड स्थित अपार्टमेंट को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी में ले लिया है। जल्द ही इस अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही दंपति के जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। बहरहाल उत्तराखंड में विदेश से आए अलग अलग 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से एक व्यक्ति इंग्लैंड से आया है, जबकि 2 व्यक्ति यमन से आए बताए गए हैं। फिलहाल इन लोगों के सैंपल ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि के लिए वायरोलॉजी लैब भेजे गए हैं। तो उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने ठंड के लिहाज से प्रदेश के 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले ये शीत लहर की चपेट में रहने की इनकी संभावना है और इसलिए इन दिनों जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज घना कोहरा रहने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के सभी जिलों में आज मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोहरा पड़ेगा। वहीं इन दोनों जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। राज्य में कहीं कहीं पर पाला पड़ने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विशेषज्ञ खास जगहों पर मौसम की चेतावनी जारी करने के लिए कई रंगों के कोड को दर्शाते हैं। चेतावनी कुछ दिनों तक विशेष क्षेत्र के मौसम पूर्वानुमान डेटा का विश्लेषण करने के बाद दी जाती है। तो येलो मौसम अलर्ट जो है ये चेतावनी बेहद खराब मौसम का संकेत होती है। येलो के संकेत से मौसम के और भी बदतर होने का अनुमान लगाया जाता है। लोगों को रोजाना की गतिविधियों में बाधा पहुंचने के लिए सजग रहने को कहा जाता है। बाढ़ या भारी बारिश के दौरान भी इस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भी 21 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते कई दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी ने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों जैसे मसूरी, पिथौरागढ़ में तापमान को 0 डिग्री के करीब पहुंचा दिया है।